हेलो जी बच्चों, मैं गौतम कुमार, केमिस्ट्री फैकल्टी, भारद्वाज कैरियर क्लासेज। बच्चों, हमने पीछे 11th क्लास के कुछ चैप्टर्स हमने डिस्कस कर रखा है और अब जो तो कुछ 12th क्लास के चैप्टर भी हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो सॉल्यूशन चैप्टर जो कि फिजिकल केमिस्ट्री है वो हम स्टार्ट करते हैं आज। तो ज़रा देखिए, हम फिजिकल केमिस्ट्री के जो पहला चैप्टर है सॉल्यूशन चैप्टर वो हम स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। देखिए, सॉल्यूशन चैप्टर्स जो है हम कर रहे हैं। सॉल्यूशन बेसिकली होता क्या है, सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सॉल्यूशन होता है होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, इसको हम सॉल्यूशन कहेंगे। अच्छा, और ये सॉल्यूशन के अंदर होता क्या क्या है। सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होता है, वो होता है क्या क्या, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट कौन सा होता है, सोल्यूट होता है सॉल्यूशन में जो लेसर क्वांटिटी में होता है, और सॉल्वेंट होता है वो जो कि हायर क्वांटिटी में होता है। सॉल्वेंट होता है वो जो कि हायर क्वांटिटी में होता है। अब इसको एक तरह से एग्जाम्पल लेकर के समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए आप अगर एक सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं तो एक ग्लास आपने क्या किया, वाटर ले लिया, 200 ml आपने वाटर ले लिया और इसमें जो है क्या किया, कुछ अमाउंट ऑफ आपने सोल्यूट डाल दिया। मान लीजिए आपने इसमें ग्लूकोज डिजोल्व कर दिया, ग्लूकोज इसमें डिजोल्व कर दिया। तो 200 ml वाटर और ये कितने भी अमाउंट हो हमारा, मान लीजिए 50 ग्राम ले लेते हैं ग्लूकोज, तो ये हमारा क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, और ये जो हो गया हमारा सोल्यूट हो गया। ये चीज होता है कि वाटर में हमने सोल्यूट डिजोल्व किया और वो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर लिया। एक और बात यहाँ पर कि वाटर जो होता है हमेशा ही सॉल्वेंट होता है, चाहे वो लेसर क्वांटिटी में हो चाहे वो हायर क्वांटिटी में हो। तो वाटर को हम एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। तो हमारा क्या हो गया कि वाटर जो है यहाँ पर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। और एक और बात, अगर मान लीजिए कोई और दो कंपोनेंट हो, वाटर वहां पर प्रेजेंट ना हो और उसमें हमें पता करना है कि कौन सा सोल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है, तो आपने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया यहाँ पर कि ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, जो जिसका लेसर क्वांटिटी है वो सोल्यूट है और जिसका हायर क्वांटिटी है वो सॉल्वेंट है। तो अगर हम ले लेते हैं कोई और सब्सटेंस, दो सब्सटेंस जिसको हम इंटरमिक्स करते हैं और इंटरमिक्स करके और फिर हम सॉल्यूशन बनाते हैं। लेट अगर हम ले लेते हैं 50 ml इथेनॉल, 50 ml इथेनॉल प्लस 100 ml एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। अब इसमें पता करना है कि इसमें कौन सा सोल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है। तो आप क्वांटिटी देख ही रहे हो, ये 50 ml है और ये 100 ml है। ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी हम पता कर सकते हैं कौन सा सोल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट होता है। तो यहाँ पर जरा देखिए, ये क्या हुआ, 50 ml इथेनॉल है तो ये हो गया हमारा सोल्यूट, और 100 ml एसिटिक एसिड जो है ये हो गया हमारा सॉल्वेंट। अब कुछ कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाती है, पहले लिखा हुआ चीज जो था वो सोल्यूट है, बाद में लिखा हुआ चीज जो वो सॉल्वेंट है। तो इसको हम उल्टा भी लिख सकता हूँ। इसको जरा देखिए, अगर 100 ml एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड, और प्लस 50 ml अगर इथेनॉल हो गया, और इन दोनों में पूछा जाए कि कौन सा सोल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है, तो इसका मतलब क्या है, पहले जो लिखा हुआ है ये हमारा 100 ml है, तो ये जरूरी नहीं कि सोल्यूट हो। तो अमाउंट तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 100 ml, इस जगह पर अमाउंट है 50 ml। तो इन दोनों में कौन सा सोल्यूट हुआ कौन सा सॉल्वेंट हुआ, तो लेसर क्वांटिटी किसका है, इथेनॉल का, चाहे बाद में ही लिखा हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हमारा सोल्यूट हो गया इस जगह पर और ये हमारा सॉल्वेंट हो गया। तो इसलिए बाद में पहले से मतलब नहीं है हमें, हमारे को मतलब है किस चीज से, क्वांटिटी से। जिसका क्वांटिटी कम है वो हमारा सोल्यूट है और जिसका क्वांटिटी ज्यादा है वो हमारा सॉल्वेंट है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सोल्यूट को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। सोल्यूट में सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट पता कर सकते हैं हम लोग, ये चीज है। अच्छा, उसके बाद आता है 12th स्टैंडर्ड में जनरली क्या होता है, बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना होता है। बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, बाइनरी सॉल्यूशन हुआ जब दो ही कंपोनेंट इंटरमिक्स होते हैं तो उसको हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। तो क्या कह सकते हैं, सॉल्यूशंस ऑफ ओनली टू कंपोनेंट्स, only two components,
को बाइनरी सॉल्यूशन कहा जाएगा। फिर होता है टर्नरी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो टर्नरी भी हो सकता है, तो टर्नरी सॉल्यूशन तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशंस ऑफ ओनली 3 कंपोनेंट्स, ओनली 3 कंपोनेंट्स, उसको कहा जाएगा टर्नरी सॉल्यूशन। मतलब 3 कंपोनेंट भी अगर मिक्स हो तो हमारा सॉल्यूशन बन सकता है। बात बचता है एक और चीज कि सर अगर 3 सब्सटेंस मिक्स है तो उसमें सॉल्वेंट कितने हैं, सोल्यूट कितने हैं। तो याद रखें सॉल्वेंट ऑलवेज किसी भी सॉल्यूशन में एक ही होता है और सोल्यूट जो होता है एक से ज्यादा हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कितने भी सोल्यूट हो सकता है, लेकिन सॉल्वेंट ऑलवेज 1 ही होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि टर्नरी सॉल्यूशन भी है तो इसमें क्या होगा कि 2 सोल्यूट्स होगा, 2 सोल्यूट है एंड 1 सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट हमेशा याद रखिए एक ही होता है। इस तरह से हम सॉल्यूशंस को डिफाइन कर सकते हैं और उसके फिर सॉल्यूशंस का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। सॉल्यूशंस का क्लासिफिकेशन जरा देखिए, क्लासिफिकेशन हम लोग सॉल्यूशन के सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के बेसिस पर करते हैं। सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के बेसिस पर सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन क्या होगा, क्लासिफिकेशन करते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ सॉल्वेंट। तो इसके लिए क्या होता है, पहला होता है हमारा गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन किसको कह सकते हैं हम लोग, जब किसी सॉल्यूशन का सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट गैस हो तो हमारा गैसियस सॉल्यूशन हुआ। व्हेन सॉल्वेंट ऑफ सॉल्यूशन इज इन गैसियस स्टेट, फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, गैसियस सॉल्यूशन कह सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम कर सकते हैं फिर सेकंड क्या होगा, लिक्विड सॉल्यूशन होगा। तो इन द सेम वे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन किसको कहेंगे कि अगर सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट लिक्विड होगा तो हमारा वो लिक्विड सॉल्यूशन होगा। कि व्हेन सॉल्वेंट इज इन लिक्विड स्टेट, इन द सेम वे आप क्या कर सकते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन को भी डिफाइन कर सकते हैं। तीसरा हो जाएगा हमारा क्या, सॉलिड सॉल्यूशन। थर्ड है सॉलिड सॉल्यूशन, और सॉलिड सॉल्यूशन को भी उसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जब फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट इज इन सॉलिड स्टेट, तो हम उसको क्या कहेंगे, सॉलिड सॉल्यूशन कहेंगे। इसको आप डायग्रामेटिकली भी देख सकते हैं। इसको कैसे हम कर सकते हैं कि गैसियस सॉल्यूशन कौन सा हुआ, लिक्विड सॉल्यूशन कौन सा हुआ और सॉलिड सॉल्यूशन कौन सा हुआ। तो गैसियस सॉल्यूशन के लिए क्या होगा कि आप एक कंटेनर के अंदर में, इसमें मान लीजिए कंटेनर आपका क्लोज्ड है, ये कंटेनर क्लोज्ड है और इस क्लोज कंटेनर में आपने गैस रखा हुआ है, ये गैस इसके अंदर में भरा हुआ है और इसके अंदर में अगर आप कुछ भी सोल्यूट डालते हैं, गैस हमारा सॉल्वेंट है और इसमें आप कुछ भी डाल सकते हो, गैस डाल सकते हो, लिक्विड डाल सकते हो, सॉलिड डाल सकते हो, ये कुछ भी डाल सकते हो सोल्यूट में, ये हमारा सोल्यूट होगा। तो ये सारे गैसियस सॉल्यूशन हुआ। गैस हमारा सॉल्वेंट रहना चाहिए, ध्यान रहे। उसके बाद फिर क्या होगा कि अगर लिक्विड ले लेते हैं हम लोग सॉल्वेंट, ये है लिक्विड सॉल्वेंट, और इस लिक्विड सॉल्वेंट में आप चाहे तो गैस डिजोल्व करो, चाहे तो लिक्विड डिजोल्व करो, चाहे तो सॉलिड डिजोल्व करो, ये तीनों में कुछ भी डिजोल्व करो तो हमारा ये लिक्विड सॉल्यूशन होगा। ये हो गया हमारा गैसियस सॉल्यूशन, ये हो गया हमारा लिक्विड सॉल्यूशन। और सॉलिड सॉल्यूशन में क्या होगा कि एक कंटेनर में ये जो है हमारा सॉलिड होना चाहिए, ये हमारा सॉलिड होना चाहिए, सॉलिड सॉल्वेंट हो गया। और इसमें अब आप चाहे तो गैस डिजोल्व करो, लिक्विड डिजोल्व करो, चाहे तो सॉलिड डिजोल्व करो, ये हमारा सॉलिड सॉल्यूशन हो जाएगा। इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि 3 टाइप के जो सॉल्यूशन होगा, जिनमें कि गैसियस सॉल्यूशन हुआ, लिक्विड सॉल्यूशन हुआ, सॉलिड सॉल्यूशन हुआ। उस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इनमें क्या आता है एग्जाम में, चाहे जेईई हो, चाहे नीट हो, चाहे सीबीएसई हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हर में इसका जनरली एग्जाम्पल आ जाता है।
तो एग्जाम्पल आपको दो सब्सटेंस दे रखा होगा और उन दो में पूछ देगा कि ये किस टाइप का सॉल्यूशन है, इसका फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट क्या है, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है, इस तरह से कुछ भी पूछ लेगा। तो आपको हर टाइप के कम से कम एक एक दो दो एग्जाम्पल याद रखने हैं। तो जरा ये देखिए, हम करते हैं गैसियस सॉल्यूशन के एग्जाम्पल। पहला गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन में है सोल्यूट, टेबल बना लेते हैं हम लोग। ये हो गया सॉल्वेंट, ये हो गया एग्जाम्पल। तो सोल्यूट जो है हमारा क्या है, गैस है। सॉल्वेंट जो है वो भी क्या है, गैस है। गैस में गैस का मिक्सचर, तो गैस में गैस का मिक्सचर क्या हो सकता है, N2 in O2, O2 in एयर। इस तरह से हमारा क्या होगा, ये हमारा गैसियस सॉल्यूशन हुआ। सेकंड होता है गैसियस सॉल्यूशन में सोल्यूट हमारा गैस है। सोल्यूट अगर हमारा लिक्विड हो जाए, सिंस गैसियस सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट हमारा गैस ही रहेगा। तो लिक्विड को गैस में डिसॉल्व करना, तो क्लोरोफॉर्म को हम लोग N2 में अगर रखते हैं, क्लोरोफॉर्म हाईली रिएक्टिव होता है, सनलाइट से रिएक्शन कर लेता है, एयर में किसी अदर गैस से रिएक्शन कर लेता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है, तो इसको नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में रखा जाता है। क्यों? बिकॉज नाइट्रोजन इज जस्ट लाइक इनर्ट गैस। नाइट्रोजन मोस्टली रिएक्शन नहीं करता है, और नाइट्रोजन अगर रिएक्शन करता भी है तो बड़े हाई टेम्परेचर पर जाकर रिएक्शन करता है। इसलिए क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन के कंटेनर में स्टोर करके रखा जाता है। नाइट्रोजन जिसमें भरा हुआ है, जिस बोतल में, उसमें स्टोर करके रखा जाता है ताकि ये किसी और गैस के कांटेक्ट में ना आए। इसके वजह से हमारा क्या होगा कि क्लोरोफॉर्म बचा रह जाएगा। तो क्लोरोफॉर्म को N2 में रखा जाता है। फिर सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड हमारा सोल्यूट हो गया। सोल्यूट अगर हमारा सॉलिड है और सॉल्वेंट अगर हमारा फिर गैस है, तो सॉलिड को गैस में रखना, तो सॉलिड में गैस, सोलिड को गैस में रखना। लेट अमोनियम क्लोराइड ले लेते हैं। अमोनियम क्लोराइड भी सबलाइमेबल होता है, इसको क्या रखा जाता है, नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में रख सकते हैं हम लोग। कैम्फर होता है, कैम्फर इन N2, कैम्फर को N2 में रखा जाता है। कैम्फर का मतलब कपूर, पूजा करने वाला कपूर। कपूर को हम नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में रखते हैं, जिससे कि कैम्फर क्या होता है, सबलाइन नहीं होता है। इस तरह से ये एग्जाम्पल आपसे पूछ लेगा, दे देगा विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज दिस, और एग्जाम्पल दे देगा क्लोरोफॉर्म इन N2, गैसेस सॉल्यूशन है या लिक्विड सॉल्यूशन है या सॉलिड सॉल्यूशन है। आपसे ये पूछ लेगा कि इसके CHCl3 प्लस N2, ये दोनों का मिक्सचर का सोल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है, सोल्यूट का फिजिकल स्टेट क्या है, सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट क्या है। इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो गैसियस सॉल्यूशन के एग्जाम्पल ये हो गए। इन द सेम वे अगर हम लिक्विड सॉल्यूशन लेते हैं, ये गैसियस सॉल्यूशन हुआ। लिक्विड सॉल्यूशन में क्या होगा, लिक्विड सॉल्यूशन में उसके भी इसी तरीके के एग्जाम्पल। लिक्विड सॉल्यूशन में भी आपको मालूम है, ये हम सोल्यूट ले लिया हमने, ये हमने सॉल्वेंट ले लिया, ये हमने एग्जाम्पल ले लिया। सोल्यूट हमारा गैस है, सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है, और गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करना, जितने भी एरेटेड लिक्विड होता है, हमारा हो गया सॉफ्ट ड्रिंक, CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक। CO2 को सॉफ्ट ड्रिंक में डिसॉल्व किया जाता है और तब जाकर को हमारा सॉफ्ट ड्रिंक रहता है। उसके बाद फिर होता है लिक्विड को लिक्विड में, लिक्विड का मिक्सचर कौन नहीं जानता आजकल, इसको हम लिख सकते हैं इथेनॉल इन वाटर, लिक्विड को लिक्विड में मिक्स करने वाला। और तीसरा होता है सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करने वाला, सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करने वाला। नॉर्मल बात है, सभी लोग जो जनरली पिया करते हैं इसको सॉलिड, तो क्या होता है, ग्लूकोज इन वाटर, ग्लूकोज H2O में डिसॉल्व करके पिया जाता है, जिससे कि एनर्जी मिलती है हमें। इस तरह से हमारा क्या हो जाता है, लिक्विड सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद फिर तीसरा होता है सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन के भी इसी तरह के एग्जाम्पल आपको करने हैं। सॉलिड सॉल्यूशन के भी एग्जाम्पल इसी तरह से, सॉलिड सॉल्यूशन, इसमें भी सोल्यूट, सॉल्वेंट, एग्जाम्पल। सोल्यूट हो गया हमारा गैस, सॉल्वेंट हो गया सॉलिड, गैस इन सॉलिड, H2 इन निकल, H2 इन प्लेटिनम। ये होता है हाइड्रोजन को एक्टिवेट किया जाता है बाय मिक्सिंग विद निकल और मिक्सिंग विद प्लेटिनम, ताकि हाइड्रोजन रिएक्टिव हो जाए, किसी के साथ रिएक्शन कर ले, तो इन दोनों का मिक्सचर हो जाता है एक तरह का सॉल्यूशन। फिर लिक्विड को सॉलिड में अगर डिसॉल्व करते हैं
तो लिक्विड को सॉलिड में ये जनरली क्या होता है, मरकरी का मिक्सचर होता है, Hg इन Na, Hg इन Mg, ये हो गए हमारे एग्जाम्पल। मरकरी को सोडियम में मिक्स करते हैं और इन दोनों के मिक्सचर का क्या नाम होता है, इसका नाम होता है एमेल्गम। एमेल्गम इसका नाम है। इस तरह से ये हमारा हो गया लिक्विड का सॉलिड में मिक्सचर। फिर होता है सॉलिड का सॉलिड में मिक्सचर। सॉलिड का सॉलिड में मिक्सचर, तो सॉलिड का सॉलिड में मिक्सचर क्या होगा, जनरली जितनी भी ज्वेलरी बनता है, प्योर गोल्ड का ज्वेलरी नहीं बनाया जा सकता है। गोल्ड में क्या किया जाता है, कॉपर मिक्स कर दिया जाता है, निकल मिक्स कर दिया जाता है, दूसरे मेटल मिक्स कर दिया जाते हैं, यानी कि दो मेटल का मिक्सचर जनरली सॉलिड का मिक्सचर हो गया। तो एलॉय जितने होते हैं सारे हमारे क्या होते हैं, सॉलिड का मिक्सचर होता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि कॉपर इन गोल्ड, निकल इन गोल्ड, ये हो गया इसका एग्जाम्पल। इस तरह से हमारा क्या हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद अगला टॉपिक होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। चलिए बच्चों, ये हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हो गया। अब है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बच्चों हमने ये लिखा है, इसको जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में जो इसके अगले टॉपिक हम डिस्कस करते हैं बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू।